तीर्थास्पदं शिववीरे जानुतां शरण्यं मुरित्यार्तिहं प्रणतपा लभावावधिपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द नौमीड्यते भवपुषे तडिदम्बराया गुञ्जावतंस परिपे छलशन्मुखाया वन्यस्रजे कवलवे शाणे वेणु लक्ष्माश्रे मृदुपदे पाशुपाङ्गजाया वरिहापीडं नटवरवपुः विव्रदेवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भई प्रभु राम ऐसे भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति पधारिए पवन कुमार
सभी लोग बड़े प्यार से बोलेंगे श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बस इतनी ही आवाज, भागवत हो रहा है और वो भी किसका? दामोदर प्रसाद दरमोड़ा का, जो अपने आप में एक युग थे महाराज, और आप बिल्कुल शिथिल बैठे हुए हो। अगर कथा पांडाल में बैठे हो ना महाराज, तो सुमति की भूमि में बैठकर, ये डलफ के गद्दे में बैठकर कथा नहीं सुनती है महाराज। ऊपर क्या बताओगे कि डलफ के गद्दे में बैठे थे? सुमति की भूमि में अगर मति अच्छी होगी तभी तो चिंतन कर पाओगे ना, और अगर चिंतन करोगे तभी तो उसे जीवन में उतारोगे। तो कथा जयकारा बड़ी जोर से, पता तो चले हमारे संदीप दरमोड़ा जी ने कितना पैसा लगाया है, टेंट कितना मजबूत है, और साक्षात श्री हरि ही हृदय में आने चाहिए। जयकारा इतनी जोर से आए, और ताकि आपके जयकारे की आवाज सुन के महाराज 2-4 लोग और आ जाए, उससे किसका फायदा? ब्राह्मण विप्र मंडली का फायदा और सबका फायदा। इस ये कथा महाराज मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाली कथा है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा है, मुक्ति भी जिसकी दासी है महाराज, मुक्ति भी जिसकी दासी है, मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाले। जयकारा बड़ी जोर से होना चाहिए महाराज। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया, मेरी आवाज तुमसे आगे जा रही है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं आ रही है महाराज। हम 7 दिन तक यहाँ परेशान करेंगे सबको, क्योंकि ये ऐसे दिव्य पुरुष की कथा हो रही है ना महाराज। मैं हकीकत बताऊं कि हमारा भी सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनकी कथा को कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा उर्णालया भक्तवांछा कल्पतरो तडिद्वित विनिंदितः श्री बांके बिहारी श्री मूर मुकुटधारी मेरे बाल मुकुंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी अष्ट सखी प्रिय वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत भागवत कथा रस रसिक रसिका रामचरणा अनुरागी श्री हनुमंत जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। कथा पांडाल में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर सा ये दरमाड़ी गांव, और इस दरमाड़ी गांव के इष्ट देवता मां नारी देवी, भगवान तुंगनाथ देवता, हनुमान देवता, नरसिंह देवता, सिद्धनाथ देवता, क्षेत्रपाल देवता, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में शक्तिपीठ पर विराजमान विद्वान कथावाचक श्री राकेश कुमेड़ी जी इस कथा के मंडपाचार्य शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाताओं पंडित त्रिलोचन प्रसाद श्रीमाल जी, पंडित ओम प्रकाश श्रीमाल जी, पंडित हर्षवर्धन खाली जी, पंडित विनोद पुरोहित जी, पंडित जगत राम किमोठी जी, पंडित उमेश कांडपाल जी, पंडित भुवन जोशी जी और हमारे सामवेद के ज्ञाताओं, साहित्य संगीत के प्रखंड विद्वानों श्री रोहित सेमवाल जी, नीरज उनियाल जी, अंशुल मिश्रा जी, सौरभ नौटियाल जी, इस कथा के परीक्षित श्री संदीप जी और कथा श्रवण हेतु आई हुई भक्तिमती माताओं एवं बहनों, मेरे मार्गदर्शक, मेरे अग्रज और बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चों, और जहां तक इस दिव्य कथा की ध्वनि गूंज रही है उन सबको इस व्यासपीठ से सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथा में प्रवेश करने से पूर्व सबसे पहले तो इस स्थान पे कथा में इतना बड़ा पांडाल बनाया है, मैं सोच सोच के मैं कल से देख रहा हूं महाराज, कितनी मेहनत की है संदीप जी आपने, बड़ी निश्चित ही आपके ऊपर आपके गुरुओं का आशीर्वाद है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पांडाल संभव है, पूरी रात में है और यहाँ इतना अच्छा पांडाल। निश्चित ही आपके गुरु, आपके माता पिता, आपकी माँ जो कि बड़ी भक्ति वाली महिला है महाराज, हर समय भगवान के नाम का स्मरण करती है। और जो हकीकत मैं बताऊं, अगर मेरे मार्गदर्शक वही हैं, श्री दामोदर प्रसाद दरभोड़ा जी मेरे मार्गदर्शक हैं, वो चाहते थे कि मैं इस गद्दी पे बैठूं, पात्रता तो नहीं है महाराज, लेकिन आप लोगों का प्रेम है और उस भगवान का आशीर्वाद है कि जो इस गद्दी पर बैठा, भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्रेम है। बिना आपके प्रेम के तो बैठ ही नहीं सकता था। कल देखा मैंने कि कलश यात्रा कितने उत्साह से कर रहे थे और उससे दोगुने उत्साह से आज बैठे हैं। नहीं तो लोग क्या होता है महाराज, कलश यात्रा के बाद थक जाते हैं, बोला कि दूसरो दिन हुए कि अब कमर पिड़वण बैठी तती मूड़ी बिटन पानी नहीं अब कनखे जाना। लेकिन निश्चित है आज धर्माड़ी गांव के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद है और सब मेरे रिश्तेदार भी हैं महाराज, सब मेरे से बड़े हैं, तो निश्चित ही आपके पितरों का आशीर्वाद है महाराज। दामोदर प्रसाद जी तो चाहते ही थे कि यहाँ पे देवी भागवत हो, लेकिन अपने जीते जी चाहते थे
शायद मैं ये कहूंगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जब मैं वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊंगा, पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगा, कि जाके मेरा भतीजा यहाँ पे बैठ जाएगा, तो निश्चित ही मेरे लिए आशीर्वाद है। उनकी 4 तारीख को पितृ विसर्जन है और 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है। जो उनके यहाँ से मेरे को दक्षिणा आएगी वो मेरे जन्मदिन में लग जाएगी। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है महाराज। तो ये तो निश्चित ही कहूंगा कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, निश्चित। और हमारे विद्वान वक्ता राकेश कुमेड़ी जी जैसे वक्ता अगर मेरे साथ हो, पात्रता तो नहीं है महाराज, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे जरूर सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा जहां भी बैठेंगे कि आपको हर्ष होगा। आपने यहाँ दरबारी में कथा की थी, तो उस टाइम में पंडिताई पौरोहित्य कर्म भी नहीं शुरू किया था। मैं ताऊजी के साथ आया था और मैं नीचे बैठा हुआ था। मैं उस टाइम आपको देख रहा था कि मैंने कहा कि महाराज ये प्यास कैसे बनते होंगे, कथावाचक कैसे बनते होंगे, इसके लिए तो बहुत पढ़ना होता होगा। लेकिन वहीं से आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, भागवत का ऐसा आशीर्वाद रहा, उन पितरों का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं इस गद्दी पर बैठ गया महाराज। तो निश्चित ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये भगवान की कृपा है, निश्चित ही भगवान की कृपा है। जिस दिन मैंने सुना कि दामोदर प्रसाद जी पंचतत्व में विलीन हो गए, हरीश दरमोड़ा जी का फोन पिताजी को आया और जैसे ही हमने सुना पिताजी के आंखों से आंसू बह गए। बोला कि अब क्या होगा हमारा, अब कौन देखेगा हमें। मानो कि हमारे घर की छत ही चले गई, अब बारिश होगी तो इस बारिश से कौन बचाएगा हमें। मानो कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि सूरज भी थका थका नजर आ रहा था, चिड़िया भी करलव नहीं कर रही थी महाराज। इतना दुख हुआ कि मानो एक युग ही खत्म हो गया हो। लेकिन महानुभाव, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, वो निश्चित है, पद्धति बनी हुई है। लेकिन अपना नाम लेके गए हैं दामोदर प्रसाद जी, हर्ष के साथ कहीं भी जाते हैं तो हमें बताने को होता है। हमारे बुआ जी थे, हमारे परिचय से लोग हमें नहीं पहचानते हैं, उनके परिचय से लोग हमें पहचान लेते हैं कि उनके पंडित हैं। मैं तो यही कहूंगा इस भगवान से, श्रीमद् भागवत से, समस्त पितरों से कि हे प्रभु बस आपका आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। समय की कमी है, बोलने को इतना है लेकिन समय की कमी है। जहां 12 बजे से कथा शुरू होनी थी वहां 2:30 बजे से कथा शुरू हो रही है। तो आज कथा जहां तक भी जाएंगे, कल से सभी लोग ठीक 12 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएंगे। हाथ खड़ा करो, कौन कौन पहुंचेंगे? बस 4 लोग। अरे ऊपर हाथ खड़ा करो, योगा किया करो, इससे स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होता है। हमारे जितने भी कर्म कांड है ना, पंडित जी क्या करवाते हैं, नीराजनम कराते हैं और हाथ खड़ा कर दीजिए। ये योगा है ताकि हमारे कोई भी यजमान अस्वस्थ न रहे। पुण्य वाचन कराते हैं कि दोनों घुटने मोड़कर बैठ जाओ ताकि कोई रोग न बैठे। हमारी जो सनातन पद्धति है ना महाराज, सब रोगों की दवा है, सब रोगों की दवा ये हमारा सत्य सनातन धर्म है। श्रीमद् भागवत हमें जीना सिखाता है, जीते कैसे हैं ये हमें कौन सिखाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है। तो सब लोग बड़े प्यार से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कुछ
क्षण हरि नाम संकीर्तन, साक्षात हरि नाम की भागीरथी आपके हृदय में बह जाए और जो ये कोरोना नाम की बीमारी है ये कोसों दूर भाग जाए, ये टिक भी ना पाए। भागीरथी ऐसी बहनी चाहिए। तो सब लोग झूम के तालियों से मेरा साथ देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोरे मुकुट बंसी वाले की जय
वाले की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एतात्मात् परं किंचित् मनसोऽद्यो न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्या तदा भागवतं लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय होते हैं, तब हमें क्या श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। तो ये हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के भाग्य ही उदय हुए हैं, जो कि हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। एक बार देवर्षि नारद मनुष्य लोक पर गए, मृत्यु लोक पर गए, और उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा महाराज कि गृहस्थी लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान का निवास गृहस्थी लोगों के घरों में है। संत लड़ रहे हैं, संत कहते हैं भगवानों का निवास संत के हृदय में है। जितना भी संसारी लोग हैं सारे लड़ रहे हैं। और नारद जी ने महाराज जैसे ही ये देखा तो बड़े परेशान हो गए, और जैसे ही परेशान हुए तो श्री हरि ने उन्हें समझाया। क्या समझाया? नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयं च मद्भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे, हे नारद जी महाराज, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ। योगीनां हृदयं च, और न मैं संतों के हृदय में रहता हूँ। मद्भक्त्या यत्र गायन्ते, जहां पर मेरे नाम का संकीर्तन होता है तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे नाम का संकीर्तन होता है मैं वहीं निवास करता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा बड़ी जोर से, नींद आ रही है कि बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर एक श्रोता अच्छा हो ना तो वक्ता को बड़ा आनंद आता है कथा कहने में, और
श्रोता तो के फट पिड़ा होनी के कमर पिड़ा होनी कोई बैठी नहीं सकणो महाराज बड़ी मुश्किल है विडंबना है। अब फटो पिड़ा पता कि ले होनी ते कारण पता छे पहला लो सेवा फटो में लगन छा अब गुंडो में लगना गोविंदाय नमो नमः तो गुंडा पड़ पिड़ा अपूर्ण तो सेवा लगी छे फोटो में अब तो गुंडो में लगनी महाराज बड़ी विडंबना है इस कलयुग की। कि बोला मैं पहले भी बोला था कि कभी भक्ति की बरसात होती है ना महाराज वो कभी पहाड़ पर नहीं रुकती है वो गड्ढों में जाती है और ये भक्तिमयी बरसात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में ये भक्ति रूपी बरसात आए तो उन गड्ढे रूपी भक्त बनो कि ताकि जो हरि नाम की जो भागीरथी है ना ये आपके हृदय में बैठ जाए। और उसको बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको चिंतन करना पड़ेगा बैठ के सोचना पड़ेगा यन्ना हो कि अवार पंड जिन कथा सुनाए और श्यामत गोविंदाय नमो नमः ये कंदोड़न सुनी और ते कंदोड़न फुर कि पूछी मैं तो शाम को पूछूंगा भी कि आज मैंने कथा ये बोली थी याद भी है कि नहीं है। यन्ना हो कि बोला बड़े कोई कथे मानी हो कि पंड जी पूछना भी चाहिए। देखो कथा में सब चीज होना चाहिए समझने एक एक करके समझाते जाऊंगा और आप लोग समझते जाएंगे। ये ज्ञान की कथा है ज्ञान रूपी कथा है महाराज। बादलों से तुलना की गई है बादल क्या करता है समुद्र से खारा पानी अब सोख लेता है और बरसात के रूप में मीठा पानी यही हमारे वेद पुराण है। संतों ने क्या किया है कि जो ये वेद रूपी कठिन शब्द है ये भागवत के रूप में दे दिए हैं भागवत रूप में बरसात कर दी है कि ताकि आप लोगों के हृदय में ये भागवत बैठ जाए। इतने महान हुए संत कभी अपना कल्याण नहीं चाहते हैं संत हमेशा दूसरा का कल्याण चाहते हैं। जैसे वृक्ष अपने फल को नहीं खाता नदी अपने पानी को नहीं पीती वैसे ही संतों का ज्ञान दूसरे के लिए होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो ये श्रीमद् भागवत कथा है ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे हीरे की मूर्ति होती है जवाहरात की मूर्ति होती है लकड़ी की मूर्ति होती है पन्ने की मूर्ति होती है वैसे ही ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। और हम उसे में क्या करते हैं भाव से प्रतिष्ठित करते हैं भगवान को। जब हम लोहे की मूर्ति बनाते हैं लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं भाव से उसे प्रतिष्ठित करते हैं। बोला कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा है ना महाराज ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है शब्दों की मूर्ति है। जब भगवान निज लोक धाम जा रहे थे तो उद्धव जी के कहने पर भगवान श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षरों में विराजमान हो गए। कितने अक्षर हैं श्रीमद् भागवत में पता है किसी को हाथ खड़ा करना कितने अक्षर हैं श्रीमद् भागवत में। जो बोलूंगा ज्ञान की बात बोलूंगा महाराज श्रीमद् भागवत में 1,76,000 अक्षर हैं 335 अध्याय हैं 18,000 श्लोक है और 29 छंदों में ये श्रीमद् भागवत गाया गया है 29 छंदों में। और वैसे ही 18,000 श्लोक कहाँ है देवी भागवत में है और शिव पुराण में वैसे तो अब 24,000 श्लोक हैं नहीं तो पुराने में कितने थे 1 लाख लेकिन उसको विद्वानों ने कम कर दिया समझना मुश्किल था लोग बैठ भी नहीं पाते इसीलिए उसका सारांश कंक्लूजन निष्कर्ष निकालकर 24,000 श्लोक कर दिए। तो उद्धव जी के कहने पर भगवान क्या कर दिए भगवान अक्षर श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षरों में विराजमान हो गए। इस श्रीमद् भागवत में 6 वक्ता और 6 श्रोता। कथा तो आपने बहुत सुनी होगी पल्ला झाड़ नहीं होनी चाहिए कथा यानी कि पल्ला झाड़ी और कथा पूरी कथा समझनी है। पहले वक्ता कौन है नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी चतुश्लोकी रूप के भागवत के रूप में
तो पहले वक्ता कौन हुए? नारायण जी। और श्रोता कौन हुए? ब्रह्मा जी। और फिर ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? किसको सुनाया? भागवत बोध सुनने पर याद कहते नहीं, नारद जी को। तो दूसरे वक्ता कौन हुए? ब्रह्मा जी। और दूसरे श्रोता कौन हुए? नारद जी। और फिर नारद जी ने किसको? वेद व्यास जी महाराज को सुनाया। तो तीसरे वक्ता हुए नारद जी और तीसरे श्रोता कौन हुए? वेद व्यास जी महाराज। और फिर वेद व्यास महाराज ने किसको सुनाया? सुखदेव जी महाराज को। तो चौथे वक्ता कौन हुए? वेद व्यास जी महाराज। और चौथा श्रोता कौन हुए? सुखदेव जी महाराज। और फिर उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो पांचवें वक्ता कौन हुए? सुखदेव जी महाराज। और पांचवें श्रोता कौन हुए? परीक्षित जी महाराज। और फिर श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को, जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सौनक जी महाराज। इसीलिए तो सौनकादि ऋषि कहा गया है। हैं तो 88,000 ऋषि, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सौनक जी। इसीलिए सौनक जी कहा गया है। तो छठवें जो श्रोता हुए हैं वो कौन हुए हैं? सूत जी। और छठवें जो वक्ता हुए हैं श्री सौनकादि महाराज। तो हम लोग सभी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वाह, इतना सुंदर श्लोक, मानो कि हमारे सत्य सनातन धर्म को उजागर कर रहा है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में विद्यमान है, जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और कल भी रहेगा, उसे क्या कहा गया है? सत्य। और चित चैतन्य और आनंद स्वरूप जिसका है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद उसका पालन करते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं? स्वयं उसका संहार कर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। हम लोग तीन तापों से तप रहे हैं महाराज, तापत्रय विनाशाय। और वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप, और तीसरा कौन सा है? भौतिक ताप। जिन तापों से हम लोग क्या कर रहे हैं? तप रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री सच्चिदा राधा सहित भगवान कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। और देखो वाह, कितना सुंदर लिखा है व्यास जी महाराज ने। अच्छा, सच्ची सच्ची बताना कि ये श्रीमद् भागवत की कथा किसने लिखी? किसने लिखी? जरा बोला भी दूं, किसने लिखी? वेद व्यास जी महाराज ने। क्या लिखना चाहिए थे? था श्री कृष्णाय अहम नमः। मैं श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ। अगर हम एक छोटी सी भी किताब लिख लेना, वो भी कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा यौबटिन उतारी, थोड़ा तौबटिन उतारी, और उसके बाद अपना नाम लिख दिया, श्री 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 1008 द्वारा रचित। और अपना नाम तो लिखा ही लिखा, रिश्तेदारों का नाम और लिख दिया कि ताकि पता चले कि इसने लिखा, इसके रिश्तेदार ये है। अब जबकि क्या कॉपी पेस्ट है। लेकिन क्या भारतीय संस्कृति है, खुद का भला किया तो क्या किया? अगर भला ही करना है तो पूरे सत्य सनातन धर्म का भला करना है महाराज। तो श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी लिख रहे हैं
हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये नहीं लिखा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ महाराज। मानो कि भारतीय संस्कृति को प्रथम श्लोक में उजागर किया है, जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य का प्रथम श्लोक है ना महाराज, उसमें भारतीय संस्कृति को उजागर किया है। नाम क्या था? कृष्ण। वेद व्यास जी का नाम क्या था? कृष्ण। द्वीप में पैदा हुए, द्वैपायन कहलाए और एक वेद के 4 भेद कर दिए, इसीलिए वेद व्यास कहलाए। व्यास कोई नाम नहीं है महाराज, उपाधि है, जो गागर को सागर में भरने का काम करते हैं और सागर जैसे बड़े स्वरूप को गागर में भरने का काम करते हैं। अच्छा, ये 18,000 श्लोक 7 दिन तक 2 घंटे में कहना संभव है क्या? नहीं है ना, आप ही बताओ। लेकिन हमारे वेद व्यास जी ने उसको क्या कर दिया? सागर जैसे स्वरूप को व्यास लोगों ने उसे छोटा कर दिया और गागर में दे दिया, मानो कि आरोह का काम कर दिया। तुम घर में आरोह लगाई, अत्ते माँ पानी ढाली और सुंदर सा मीठा पानी, कोई संकोच ही नहीं कि हमें कोई रोग मुक्त जल है वो। तो यही श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, तो व्यास लोग जो भी है ना, वो रोग मुक्त करते हैं इस कथा को सुना के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। एक बार 88,000 जो शौनकादि ऋषि है, इनके मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि दीर्घ काल तक कथा सुने। विचार तो मन में आ गया, लेकिन दीर्घ काल तक कथा कहाँ सुने? इसके लिए तो एक अच्छी भूमि जहाँ पे निर्विघ्नता हम कथा सुन सके, ऐसी भूमि चाहिए। और दूसरा, जो हमें कथा सुना सके, जो हमें बड़ी ऐसी, जिसे जन्म जन्मांतर की कथा, कल्प कल्पांतर की कथा और युग युगांतर की कथा याद हो, ऐसा वक्ता चाहिए। तो सभी शौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास चले गए और सारा वृतांत ब्रह्मा जी को सुनाया। और ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा और सारे शौनकादि ऋषियों से कहा कि जाके इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और जहां पर ये चक्र रुकेगा वहीं पर तुम क्या करना? सत्संग करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। अब भगवान ने जैसे ही चक्र फेंका, भगवान चक्र कहाँ पहुंचा? नैमिषारण्य में। कहाँ है नैमिषारण्य? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण्य तीर्थ है। उत्तर प्रदेश के कहाँ? सीतापुर जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण्य तीर्थ है। और जैसे ही वो चक्र नैमिषारण्य के तीर्थ पर रुका, तो सबने हाथ पर पुष्प लेकर एक सुंदर वेदिका बनाई, प्रशस्त वेदी बनाई और भगवान के नाम का स्मरण किया। और जैसे ही भगवान के नाम का स्मरण किया महाराज, तो भगवान के स्वरूप ही साक्षात सूत जी महाराज पधार गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। सभी ने सूत जी का ध्यान किया और प्रणाम किया। कैसे हैं सूत जी महाराज? नैमिषे सूत मासीना मविवाद्या महामते कथामृत रसस्वादः कुशलः। कैसे हैं सूत जी महाराज? इस दूसरे श्लोक में भागवत के महात्म्य से क्या पता चलता है? वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। नैमिषे सूतमासीना मविवाद्या महामते। सूत जी महाराज कैसे हैं? कि बोला महामतिम, प्रखर बुद्धि वाले, जिनको जन्म जन्मांतर की कथाएं याद है महाराज, जिनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। और शौनकादि ऋषि कैसे हैं? कथामृत रस स्वादः, जो
कथा के अमृत का रस पान करने में बड़े कुशल हैं। कथा अमृत रस स्वादा कुशलो सौनको प्रवीण। मानो कि अपने कानों को दोने के रूप में बना रखा है और साक्षात जो रस है, हरि नाम का रस है, उसे पी लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे सौनकादि ऋषि। सूत जी महाराज महामतिम और शौनकादि ऋषि कैसे हैं? कथा अमृत रस स्वादः कुशला सौनको ब्रवीण। अब जैसे ही शौनकादि ऋषियों सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान करवाया और वैसे ही तारीफ करने लगे कि बोला कि अगर आप किसी वक्ता को गद्दी में बैठाएं तो सबसे पहले उसकी खूब तारीफ करें, खूब प्रशंसा करें। उससे क्या होगा कि वो अपना सारा ज्ञान आपको दे देगा। तो मानो कि शौनकादि ऋषि भी यही कर रहे हैं। अज्ञान दवांत विद्वंसा कोटि सूर्याश्रम प्रभा सूताख्यायि कथासारम मम कर्ण रसायन। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। वैष्णव जन इस माया और मोह से दूर कैसे भागते हैं और ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे होगी और कृष्णा प्राप्ति कर शाश्वत साधना तद्वदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही ऐसे पूछा और फिर से तारीफ चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा। कह रहे हैं कि चिंतामणि तो हमें लौकिक सुख दे सकती है कि जो हमने मांगा वो चिंतामणि ने दे दिया। और सुरद्रु स्वर्ग संपदा और कल्प वृक्ष, बोला कि बात थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग की संपदा दे देंगे। कि बोला कि यदि गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान का वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कुछ क्षण सूक्ष्म रूप से हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पीछे देख रहा हूं मैं लोगों का ध्यान कथा में नहीं है। तो कुछ क्षण सूक्ष्म रूप से हरि नाम संकीर्तन। सूक्ष्म बोले राधा रमण भगवान की जय। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। लियो मानसी जन्म अनमोल। ओ कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। लियो मानसी जन्म अनमोल। लियो मानसी जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। लियो मानसी जन्म अनमोल। लियो मानसी जन्म अनमोल।
जब डरती माँ देवता का। जो सबकी होनी ही होनी है। और यदि अगर उस मृत्यु के भय से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। एकां भागवतं शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जते। एकमात्र भागवत शास्त्र ही ऐसा है, मुक्ति भी जिसके दासी है, जो मृत्यु को महोत्सव में बदल देती है। कि बोला यदि हमें मृत्यु से बचना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। सूत जी एक सूक्ष्म सा महात्म्य सुनाते हैं। परीक्षिते कथा मत सभायां संस्तुते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित पे मृत्यु का भय आ गया तो सुखदेव जी महाराज उनको क्या सुना रहे हैं? दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही देवता लोगों को पता चला तो सारा अमृत का कलश लेकर आ गए। जितने भी देवता लोग अपना स्वकार्य कुशला सुर, देवता लोग अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल होते हैं महाराज। तो जैसे ही सुना राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, तुरंत भागे चले आए और अमृत का कलश लेकर आए। सबने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया कि कहा है सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित को मृत्यु का भय आया है, आप उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप इसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए। इससे क्या होगा? राजा परीक्षित का मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। और जो ये कथामृति सुधा रस है, इसे हमें पिला दीजिए। प्रपश्यामा वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृता। और सुखदेव जी महाराज ने जैसे देखा कि बोला अदला बदली की भावना से आए हैं। क्व सुधा क्व कथा लोक क्व कांचा क्व मणिर्महान। क्या ये कांच का टुकड़ा तुम्हारा ये अमृत, और क्या ये मेरा सुधामय श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, क्या इसकी बराबरी हो सकती है क्या? सुखदेव जी महाराज ने सबको डांट दिया। अभक्तांश्च चित्तांश्च विज्ञाया नाददो स्वकथामृतम्। ये बोला कि तुम इस श्रीमद् भागवत को सुनने के पात्र नहीं हो, डांट दिया, भगा दिया। और जैसे ही देवता लोग भागे सीधे ब्रह्मा जी के पास चले गए और सारा वृतांत ब्रह्मा जी को सुना दिया। ब्रह्मा जी ने धैर्य धरवा के सारे देवताओं को कहा कि एक बार देखते हैं कि राजा परीक्षित की क्या गति होती है, इन 7 दिनों में देखते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने 7 दिन में राजा परीक्षित की गति देखी, पुरा दाता विस्मितः, महान आश्चर्य हो गया। सत्यलोकां तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। और उद्घोष कर दिया, सत्यलोक में एक तराजू रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा और एक तरफ 17 पुराण उपनिषद रख दिए और श्रीमद् भागवत अपने प्रभाव से ऊपर उठ गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आनंद नहीं आया? पीछे ऐसे करके बैठे हैं, मेरी नजर में बड़े परेशान करूंगा, मैं इतना परेशान करूंगा कि उसका 10% का पुण्य आपको मिले ही मिले, इतना परेशान करूंगा।
भृगु जी महाराज क्या कहते हैं कि बोला कथा में आप अपने साथ एक और लेके आते हो तो 10% पुण्य का हिस्सा आपको भी प्राप्त होता है। और कारणवश किसी दिन आप न पहुंचे, आप 10 आदमियों को लेके आ गए तो आपका 100% पूरा हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।